हेल्थ पार्टनर। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का आज हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर श्रीकांत शर्मा जी। इनके क्लिनिक का नाम है राहुल क्लिनिक। जी तो सर। आज इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक केस में इनको कैसे सफलता प्राप्त हुई है, या फिर चमत्कार जो है वो चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफी केस दिखाए हैं। और उन केस में से एनालिसिस करके मैं कुछ केस इनके यहाँ पर लाया हूँ, और डॉक्टर साहब के कहने पर ही। तो आइए चलो चर्चा करते हैं क्रॉनिक केस के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। जी सर, हम डॉक्टर के शर्मा, बक्सर जिला, बिहार, छोटका राजपुर में सर हमारी जीओई क्लिनिक टेलीमेडिसिन सेंटर है सर। ओके। और सर हम काफी दिन से सर लगभग 20 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेशेंट हमारे पास रोज सर 50 से 100 आते हैं। तो पहले सर क्या होती थी कि जब हम जियो से नहीं जुड़े थे तो सर 15 से 20% केस हम टेकअप नहीं कर पाते थे सर। ओके। लेकिन सर जैसे ही जियो टीम से जुटे तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर निमित सर का माने कि असराहनीय सहयोग है सर। न तो हम लोग एक सर एनआईओ से ग्रामीण चिकित्सक हैं सर, 20 वर्ष से अधिक हो गया प्रैक्टिस करते हुए। तो पेशेंट सर बराबर हमारे पास आते हैं। अगर जिसको हम देख पाते हैं तो ठीक है, न तो फिर जियो ई क्लिनिक में। अब सर जैसा पेशेंट है, हम हर तरह का सन पेशेंट दिखवाए हैं। ओके। आ, ओके। और जी जी, डॉक्टर बहुत बहुत साहब धन्यवाद सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और चलिए, आपके जो केस आपने यहाँ पर परामर्श कराए हैं जियो पर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिर फर्स्ट केस है एलर्जिक अस्थमा। तो पहले मैं आपको पेशेंट का नाम बता देता हूँ। पेशेंट नेम है दीपू कुमार, 18 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। ठीक है, कंसल्ट विद डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा। जी तो सर। ड्राई एलर्जिक इनको कफ थी, तो ये अस्थमा के सिम्टम्स है। तो सर, जी इस केस के बारे में बताइए कि इस केस में आपने काउंसलिंग कैसे की और कैसे इसमें 100% पेशेंट को रिलीफ मिला है। जी सर, जब पेशेंट आया तो इससे पहले भी सर हमने काफी पेशेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा से दिखाए थे सर। तो जब पेशेंट आया तो हम सोचे कि एक वो पेशेंट सर बक्सर सदर हॉस्पिटल से दिखवा कर आया था, सरकारी हॉस्पिटल से। बस सर उसको थोड़ा भी रिलीफ नहीं था। वो हमारे पास आया सर, बोला कि अब सर हम क्या करें। हम कहे कि हमारे पास ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो दिखा सकते हो। तो सर हमने डॉक्टर प्रदीप सर से दिखाया। और सर ए, 2-4 खुराक खाते ही सर पेशेंट को बहुत काफी रिलीफ हुआ। आज वो सर पेशेंट बेस्ट अवस्था में है, दवा भी उसका बंद हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप ही कि मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेशेंट आपके पास आया है, तो ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट ले चुका था, राइट? तो आपने जी कैसे कि उसको काउंसिल किया, क्या पॉइंट्स थे वहां पर कि वो वहां से ट्रीटमेंट भी लेकर के आ चुका है, और फिर आपके कहने पर उसने यहाँ प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर परामर्श कराया है? कैसे काउंसलिंग की थी सर? पॉइंट कुछ ऐसा बताओ सर। देखिए सर, जब वो पेशेंट आया था हमें सर अपना रिपोर्ट दिखाया सर। तो उसमें सर ये सार वगैरह एमसीएच सर इस्नोफीलिया ये सब थोड़ा सा सर ऑन बैलेंस था। ये सार बढ़ा हुआ था, पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। तो सर हमने डॉक्टर प्रदीप सर से दिखाया। अब बहुत क्विक एक्शन जैसी सर उनकी दवा काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर को सर, कि उनकी दवा सर जादू जैसी काम करती है। हम तो बहुत पेशेंट दिखवाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सेकंड केस है पोली एरेथ्सिजिया और अंडर इवलेशन विद द हाइपर यूरेसीमिया। देखिए सर, ये ऐसा केस है कि इसमें जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं
हैंड के, तो वहां पर उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ठीक है। और जी उसका हाइपर यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड भी उसका बढ़ा हुआ था। तो जी सर इसके बारे में आप बताइए। पेशेंट का नेम मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट नेम है ममता कुमारी। जी 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 ठीक है। ममता और कुमारी डॉक्टर सर प्रदीप कुमार शर्मा सर से इनको आपने परामर्श कराया है, तो यहाँ पर बताइए कैसे काउंसलिंग की है। क्योंकि पेशेंट को पेन भी हो रहा था और स्वेलिंग भी था, इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं हैंड के वहां पर। जी ई सर पेशेंट होम्योपैथिक दवा सर काफी दिनों से खा रही थी। और सर ये 15 इस सर लड़की थी, 17-18 वर्ष की सर लड़की थी। और ये जब हमारे पास आई तो बोली डॉक्टर साहब हम बहुत दिनों से परेशान हैं। हम बोले आखिर भाई बताइए क्या हुआ। तो वो बताई कि 1 साल से हमने यूरिक एसिड की दवा खा रही है, फिर भी दर्द, ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग बहुत काफी हो रहा है। तो सर वो हम पर विश्वास करती है, तो वो थोड़ा सा लगी रहती है हम लोगों से। तो कही कि तो आप बताइए हम क्या करें। सर हमने उसका यूरिक एसिड और सीबीसी टेस्ट करवाया। करवाने के बाद डॉक्टर प्रदीप सर से ही दिखवाया। और सर वो 1 हफ्ते में पेशेंट सर पूरी तरह से आराम। अभी तो सर यूरिक एसिड की दवा चल रही है, लेकिन पेशेंट सर बहुत मतलब कि 95% अच्छा हो चुका है सर। ओके। और सर उनके जो हाथों पैरों में मतलब स्वेलिंग आ रही थी हाथों में, वो भी ठीक है बिल्कुल। जी जी अब सर स्वेलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। जी तो सर ये देखिए पेशेंट की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर जो है आपके द्वारा जो दी गई थी वो रिपोर्ट भी यहाँ पर शेयर की हुई है। यहाँ पर जी जी यूरिक एसिड जो आया हुआ था पहले 8.1 ग्राम, ठीक है। जी और फिर जी बाद में यूरिक एसिड घट के 6.4 आ गया था, ठीक है। जी इसका जी मतलब है कि पेशेंट को काफी हद जो है उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और पेशेंट को जी जो है रिलीफ भी हुआ, और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ गई है। जी जी तो सर थर्ड केस है आपका फंक्शनल डिस्निया, तो बियॉन्ड द लंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को समटाइम्स ऐसा रहता है कि उसका हार्ट जो है, लंग्स है, वो टाइटनेस भी रहती है, पेशेंट को एंजाइटी भी होता है, स्ट्रेस भी होता है। तो सर इस केस के बारे में आप बताइए कि इस पेशेंट को कैसे काउंसलिंग किया। क्योंकि देखिए इस केस में जो है क्रॉनिक स्थिति भी आ सकती है, ब्रेथलेसनेस, एसओबी जिसको बोलते हैं, सांस में प्रॉब्लम, लगातार उसको घुटन महसूस होना, ठीक है, ऑक्सीजन का अप डाउन होना, ठीक है। तो इस केस के बारे में आप बताइए। पेशेंट नेम है सत्यवीर कुमार। पेशेंट एज है 22 ईयर, मेल पेशेंट। जी जी ये सर ये भी सर पेशेंट एक प्राइवेट डॉक्टर से, हार्ट के डॉक्टर से दिखवा करके आया था सर। तो बस डॉक्टर साहब उसको 6 माह के लिए सर इनहेलर लिख दिए थे कि तुम जाओ इनहेलर लेते रहो। लेकिन सर पेशेंट आराम नहीं हुआ। हमारे क्लिनिक से 1 किलोमीटर दूरी पर उसका सर घर है। वो पेशेंट हमारे पास आया, बोला कि डॉक्टर साहब हमारा इको आप करवा दीजिए। हम कहे अरे भाई एक हमारे पास व्यवस्था है, तुम इस पर दिखाओ। तो सर उसको भी सर हमने प्रदीप सर से दिखाया। और वो भी सर लगभग सर 30 दिन दवा चला। 10 रोज के बाद सर पेशेंट बिल्कुल आराम हो गया। अब सर उसकी दवा उसकी भी बंद हो गई सर। ओके। तो और वो सर पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है सर। बहुत बढ़िया बात है। तो डॉक्टर साहब कि फिर इनके पेशेंट के घर वालों ने आपको क्या कि ब्लेसिंग दी, क्या बोला, क्या मोटिवेट आपने कैसे किया था जब पेशेंट आपके पास आया था जी सर। जी जी सर बहुत उसके घर वाले सर बहुत खुश होते हैं कि बहुत कम खर्च में ये हमारा लड़का का सुधार हो गया। ना तो डॉक्टर ई को लिखे थे, 2-4 बार तो सर उसका ईसीजी हो गया था। और सर ग्रामीण इलाका में सर उतना तो लोग पैसे वाले हैं नहीं। जहाँ थोड़ा सा खर्चा होगा लोग दवा करना बंद कर देते हैं। लेकिन सर ये बहुत कम खर्चा में ये भी सर बहुत जल्दी आराम हो गया। ओके, ओके।
और सर देखिए यहाँ पर आपने ना रिपोर्ट्स भी जो है दी गई थी, एमसीएच और इनका एमसीएससी, ये जी सारे एबनॉर्मल आ रहे थे। प्लेटलेट्स 1,08,000 आ रही थी। तो नेक्स्ट जो आपने रिपोर्ट थी वो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाया, तो उसमें इनकी प्लेटलेट्स भी जो है 1,50,000 से ऊपर आ गई थी, राइट। जी तो सर नेक्स्ट केस है कोलेस्थेसिस फैटी लीवर ग्रेड 1। ठीक है, कोलेस्थेसिस मतलब स्टोन बन रही थी गाल जी ब्लेडर में। ठीक है, आपने रिपोर्ट भी यहाँ पर दी हुई है, जी 7 mm की स्टोन थी। तो पेशेंट को जो है अपर एब्डोमेन पेन, जी ठीक है, बार बार उसको वॉमिटिंग होना, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। और साथ के साथ लीवर जो है वो हिपैटिक हो रहा था, मतलब लीवर में जो है फैटी हो रहा था। लीवर जो है आगे धीरे धीरे हो सकता था लीवर खराब हो जाए। तो सर आपने इस पेशेंट को कैसे काउंसलिंग किया? और देखे स्टोन भी तो था सर पेशेंट को। पेशेंट नेम है जी उ, पेशेंट उ, नेम है उ, उ, धर्मेंद्र सिंह। जी सर उसको बार बार सर पेट में दर्द हो जा रहा था। इंजेक्शन लगाने पर सर दर्द आराम हो जाता था। तो फिर एक बार सर उसको बहुत काफी दर्द हुआ। तो दर्द में तो सर हम लोग आराम तो उसको कर दिए, बट उसको बोले कि तुम एक अल्ट्रासाउंड कराओ। तो जब सर अल्ट्रासाउंड कराया तो गाल ब्लैडर में स्टोन मिला। तो फिर सर हमने डॉक्टर प्रदीप सर को दिखाया। तो उनका दवा सर चला 15 रोज, दर्द तो आराम हो गया। लेकिन अभी तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बोले कि ये देखिए ये ठीक होने वाली नहीं है। इसका आप ऑपरेशन ही एक मात्र विकल्प है। देखिए डॉक्टर लेकिन ने सर आपको अभी भी बिल्कुल, पेशेंट ठीक है। जी जी, डॉक्टर ने आपको देखो पेशेंट को बिल्कुल गाइड किया है। ठीक है, उसको जी ये भी, उसको सिम्पेटोमेटिक जो ट्रीटमेंट मिलना था वो भी दे दिया उसको, जो पेन हो रहा था लगातार। तो वो नेक्स्ट केस है सर आपका, यहाँ पर आपने रिपोर्ट्स भी डाली है इनकी। सर्वाइकल स्पोंडलाइसिस। देखिए सर्वाइकल स्पोंडलाइसिस जो जी है नीरो डिजेनरेटिव केस है। इसमें क्या होता है कि नेक जो है, शोल्डर, यहाँ पर ज्यादा पेन होता है। समटाइम्स पेशेंट को जो है चक्कर भी आने लगते हैं। ठीक है, या जी डिस्क जी या कोई भी जॉइंट जो होता है उसको या प्रोलैप्स होने के कारण या घिसकने के कारण तो स्टिफनेस हो जाता है। ठीक है, उसके कारण पेशेंट को काफी शोल्डर में पेन, गर्दन का मूवमेंट ना होना, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो सर इन पेशेंट को आपने कैसे काउंसलिंग किया? पेशेंट नेम है इंदू देवी, 60 ईयर, सॉरी, फीमेल पेशेंट है। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा सर से जी आपने, जी 60। जी तो सर ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो सर हमने फर्स्ट बार भी इसको देख लिया कि ये पेशेंट हमारे बस की बात नहीं है। हमने सर डायरेक्ट प्रदीप शर्मा को दिखाया। प्रदीप सर ने देखा सर। और ये पेशेंट 30-35 दिन में सर पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तो सर अभी पेशेंट को नेक में या किसी प्रकार की लोअर बैक पेन कुछ कुछ नहीं है सर, अब बिल्कुल ओके है, ठीक है। जी जी अभी तो नहीं है सर। ओके। तो सर नेक्स्ट केस है आपका इरेक्टाइल डायफंक्शन। तो सर ये देखिए, ये एक ऐसी जी बीमारी है कि इसके बारे में क्या है कि लोग बाग जो है, देखो इस बीमारी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। तो इसको क्या है कि आजकल ये कॉमन भी हो गया है, ठीक है, मेल में। तो क्या है कि इसको ना छुपाते हैं जी एक तरीके से, कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल से कुछ टैबलेट आती है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जी डॉक्टर साहब आपने काउंसलिंग किया पेशेंट को, कैसे किया? क्योंकि ज्योति प्रसाद पेशेंट है, आपने डॉक्टर सुमाइला आसिफ जो साइकेट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में देखती हैं, तो उनसे आपने परामर्श करा है और पेशेंट को 100% रिलीफ भी हुआ है। यहाँ पर आपने कैसे की काउंसलिंग किया आपका इरेक्टाइल डायफंक्शन ठीक हो जाएगा? जी ऐसा सर ये पेशेंट बार बार दवा आता था लेने के लिए सर। तो हम लोग मेन फोर्स वगैरह सर उसको दे देते थे। तो वो बोलता था कि अरे डॉक्टर साहब हम कितना दिन ये दवा खाएंगे। तो हम सोचे भाई तुम ऐसा करो, हमारे पास सेक्सुअल डिजीज का डॉक्टर है, अगर तुम चाहो तो दिखा सकते हो। वो बोला कि ठीक बार एक बार दिखाइए। तो सर इसको हमने 2 बार दिखाया। फर्स्ट बार में तो उतना रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब सेकेंड बार सर सुमीला एस्टीव से दिखाया तो सर इनकी दवा बहुत बेस्ट काम की।
पेशेंट सर अब बिल्कुल ठीक है। बहुत सराहना देता है कि सर ये हम ठीक हो गए, ना तो हम तो लाज डर के चलते किसी से कह नहीं पाते थे। और अंदर अंदर सर घुटन सी होती थी। हम कहे चलो भाई ठीक हो गए। जी जी। तो हाँ, क्योंकि सर ये यही देखिए है ऐसा सर, केस है कि ये पेशेंट धीरे ज्योति धीरे प्रकाश। एंजाइटी, इस केस में क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे एंजाइटी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, ठीक है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम जी किसी को बता पाता। लेकिन आपने सही समय पर पेशेंट से जी बात की, काउंसलिंग की, फिर उनको डॉक्टर सजेस्ट किए, बहुत अच्छा किया सर आपने। और नेक्स्ट जी केस है आपका, ये भी इरेक्टाइल डायसफंक्शन है, पेशेंट मोती प्रसाद है, 38 ईयर, मेल पेशेंट है, डॉक्टर संदीप गर्ग जी है जो साइकेट्रिक और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर है। तो इनको जो प्रॉब्लम थी डिफिकल्टी जी के मतलब इरेक्शन में, तो इनको भी आपने ऐसे ही काउंसलिंग किया डॉक्टर साहब, या जी इनको जी और भी कुछ जी प्रॉब्लम सर, थी इसके तो अलावा? वो सर, जी उसमें सर वो थोड़ा सा सर लिंग के नीचे हल्का सा मांस का ई था, तो डॉक्टर साहब उसको छोड़ दिए थे। 15 रोज दवा चला था सर, वो बोल देते कि ये न्यूरो सर्जन का केस है। अच्छा अच्छा अच्छा, यूरोलॉजिस्ट का। जी ओके। तो सर 8 केस है आपका, ल्यूकोरिया एब्डोमिनल पेन, जी पेशेंट ममता कुमारी, जी डॉक्टर रेणु यादव जो MS ऑप्स गायनी में है, इनसे आपने परामर्श करा है। तो पेशेंट को जो है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन और इरेगुलर पीरियड भी बोल सकते हैं, और वाइट डिस्चार्ज होना। तो सर इस केस के बारे में बताइए कि फीमेल पेशेंट है, आपने काउंसलिंग की कैसे की, और फिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपने परामर्श कराया? ये सर हमारे ही गांव की सर पेशेंट थी, तो ये आकर के बताई कि हमारे भेजाइना से बहुत बदबू आ रही है, लिकोरिया वगैरह सर। अब पूरा मतलब कि कमर दर्द, चलने की इच्छा नहीं कर रही है। तो सर हमने इसको रेणु यादव से दिखाया, और सर वो पेशेंट अभी ठीक है। ओके लिकोरिया का दवा सर चल रहा है अभी, लेकिन पेशेंट सर वो बिल्कुल ठीक है। ओके। रेणु यादव का भी सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। 9 केस है, इरेगुलर पीरियड, पैनिक स्थिति थी, पेशेंट को MC की प्रॉब्लम थी, तो समटाइम्स वो चिड़चिड़ापन भी हो जाता था जी पेशेंट को, आपने बताया था। पेशेंट मनीषा देवी, 40 ईयर, जी फीमेल पेशेंट, डॉक्टर शिवा खुराना मैम से आपने परामर्श कराया, जी। इस केस के बारे में बताइए सर। ये भी सर बहुत एक क्रोनिक डिजीज है सर, 5-6 महीना से उसका पीरियड ही बंद था। तो वो पेशेंट हम हमारे पास हमारे क्लिनिक में आई, तो बोली कि देखिए 2-4 महीना हम हमें दवा करिए ताकि हमारा पीरियड सही हो जाए। तो हम सोचे कि अरे भाई 2-4 महीना दवा करने की कोई जरूरत नहीं, तो सर हमने शिवा खुराना को दिखाया। और मात्र 25 डेज में सर, 25 डेज में उनका पीरियड आ गया, जो कि सर 3-4 महीने से रुका हुआ था। और सर वो पेशेंट ठीक है, और पीरियड भी सर आ रहा है अच्छा अब। ओके सर, ओके। नेक्स्ट केस है सर आपका, लास्ट केस है, ओवेरियन सिस्ट विथ सबम्यूकोसल फेब्रॉइड, पेशेंट नेम है आराधना देवी, एज है 34 ईयर, फीमेल पेशेंट, डॉक्टर जी कुसुम सावलिया जो DGO जी गायनोकोलॉजिस्ट है, इनसे आपने जो है परामर्श कराया है, क्योंकि पेशेंट को पेनफुल जो है पीरियड हो रहे थे, और उसके साथ साथ पेशेंट को पीरियड में क्लॉट्स स्पॉटिंग होना, ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, और पेन भी था, एब्डोमिनल पेन। तो इस केस के बारे में बताइए सर, कैसे आपने काउंसलिंग किया और कितने समय बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिला है सर? देखिए सर, पेशेंट जब आ जाते हैं तो हम लोग तो सर अपने से काउंसलिंग कर लेते हैं कि ये कैसा केस है, किसको दिखाया जाए। तो सर हमने काउंसलिंग करके कुसुम सवलिया मैम से दिखाया सर। और ये 2 महीना में सर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। न तो सर उसको उठने बैठने चलने घूमने वगैरह में सर काफी तकलीफ होती थी। वो बैठ करके सर आटा भी नहीं गूंथ पाती थी। लेकिन आज सर वो कभी मिलती है तो बताती है, डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छे हो गए हैं। और मैम बोलिए सर कि आप पर 6 महीना पर इनका अल्ट्रासाउंड कराते रहिएगा, ओवेरियन सिस्ट है। जी जी।
देखिए जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट के कारण जो है महिलाओं को काम करने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो धीरे धीरे, और दूसरी बात है साइज भी बढ़ने लगता है, और जिससे और भी क्रोनिक स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपने सही समय पर पेशेंट की काउंसलिंग की और डॉक्टर सेलेक्ट किए, और सही डॉक्टर से आपने परामर्श कराया, और पेशेंट को 100% रिलीफ भी मिला। जी सर। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो क्रोनिक केस के बारे में यहाँ पर बताया है, और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे, और आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे जो साथ में हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनके भी बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए रियल केस है, लाइव केस है जो आपने दिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो सर, इसमें आपकी मेहनत है। आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी रखा है कि पेशेंट को काउंसलिंग करना है, जो पहले ऑलरेडी ट्रीटमेंट भी लेकर के आ चुका है, उसको एक भरोसा भी दिलाया है आपने कि पेशेंट को, मतलब आपको यहाँ से दिखाने के बाद रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात है कि पेशेंट को आपने 2-2 महीने तक फॉलो अप में भी रखा है, क्योंकि पेशेंट जो है 10-15 दिन बाद अगर मेडिसिन लेकर जाए, तो उसमें वहां पर आपने पकड़ बनाए रखी, क्योंकि पेशेंट जो है वो आपके पास लगातार फॉलो अप के लिए आया है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। और फिर नेक्स्ट टाइम हम जुड़ते हैं सर आपके साथ दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सभी हेल्थ पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, वेबिनार में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ते हैं न्यू न्यू क्रॉनिक केस के साथ।